श्रुतावतार विषय पर बात प्रारंभ हुई थी। श्रुतावतार में कल तक हमने अंग प्रविष्ट के विषय, क्योंकि पूरा जो द्वादशांग है वह दो भागों में बांटा है, अंग प्रविष्ट और अंग बाह। अंग प्रविष्ट में 12 अंग हैं, उनका विषय हम कल तक पूरा कर चुके हैं। 11 अंग, फिर दृष्टिवाद के 5 भेद, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानियोग, पूर्वगत और चूलिका, उस है ना, उसका विषय। और फिर उसके बाद 14 पूर्व। ठीक है, इस तरह का ये विषय हमारा हो गया था। और अब आज हम ये जो अंग बाह है, इन अंग बाह की बात करेंगे, क्योंकि ये अंग बाह थोड़े से अलग हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इनके अंग बाह कहने का अभिप्राय क्या है। अंग बाह का मतलब ये कतई नहीं है कि ये कोई द्वादशांग से बाहर हैं। द्वादशांग के बाहर नहीं है, द्वादशांग के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन अंग बाह कहने का तात्पर्य ये है कि पद और अक्षरों का जो गणित है, उस गणित के हिसाब से एक पद में नहीं आते, है ना। तो ये अंग बाह में आते हैं। 14 हैं इसके भेद, इन्हें अंग बाह भी कहते हैं। 14 प्रकीर्णक भी इन्हें बोलते हैं। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैमेयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, व्यवहार कल्प, कल्प्याकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक और निषिद्धिका। ये 14 हैं। चूंकि इनका विषय जो है बहुत थोड़ा है ना, केवल 8,01,08,175 अक्षरों में ये निबद्ध है। इसके बावजूद इनका भी काफी महत्व है। कैसे महत्व है तो आप देखेंगे, इन 14 प्रकीर्णकों में सबसे पहला है सामायिक। इसमें सामायिक का वर्णन है ना। सामायिक यानी समथा, संहारें, थुति उचारें। तो समता भाव में स्थित होने को ही सामायिक कहते हैं। और बाकी हैं वो सारी तो जुड़ी हुई हैं उसके साथ, लेकिन सामायिक की जो मूल आध्यात्मिक अनुभूति है वो ये है कि समता भाव में स्थित होने का नाम सामायिक है। और समता भाव में स्थित जीव को ही श्रमण कहते हैं। तो जब वह कोई जीव सामायिक में बैठता है तो पूरी तरह से समत्व भाव को प्राप्त करता है। तो नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन 6 दृष्टियों से, है ना, इन 6 भेदों के द्वारा समता भाव का पूरा वर्णन इस पहले अंग बाह भेद में है, जिसका नाम है सामायिक। फिर दूसरा है चतुर्विंशति स्तव। ये चतुर्विंशति स्तव क्या होता है? 24 तीर्थंकर। अब स्वाभाविक है कि चूंकि गौतम स्वामी ने जब ये रचना की, तो ये इस काल के 24 तीर्थंकरों का स्तवन इसमें है ना। काल बदलेगा, उत्सर्पणी की अभी अगली 24वीं आएगी, तो उसमें वहां की 24वीं का स्तवन होगा। तो इसलिए 24वीं कहा। 24वीं क्यों कहा? क्योंकि नाम तो बदल सकते हैं युग के अनुसार, लेकिन रहेंगे 24वीं, है ना। तो यहाँ 24 तीर्थंकरों का स्तवन इसमें है। 24 तीर्थंकरों के पंच कल्याणक, है ना, उनका संस्थान, उनकी ऊंचाई, उनके अतिशय, उनकी वंदना, है ना, और तीर्थंकरों की वंदना से क्या क्या सफलताएं होती हैं। तो ये सारा वर्णन आपने देखा होगा ना, मुनियों के 6 आवश्यक हैं, तो वो भी तो इसी क्रम में है। सबसे पहला सामायिक, है ना, दूसरा स्तुति, है ना, तो ये आ गए ना, इसी क्रम में है, देखना आप। तो 2 हो गए, सामायिक, स्तुति। तीसरा है वंदना। क्या फर्क है चतुर्विंशति स्तव और वंदना के विषय में? 24 तीर्थंकरों की स्तुति होती है इसमें, ठीक है। और स्तुति में मुख्य रूप से गुणों का अनुवाद, मुंह से उच्चारण करना, इसकी प्रमुखता होती है। लेकिन वंदना में 24 तीर्थंकर नहीं, बल्कि किसी एक तीर्थंकर से संबंधित, है ना, एक चैत्यालय में स्थित जो जिन तीर्थंकर की प्रतिमा है,
उनकी वंदना का वर्णन इसमें होता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें इस वंदना में होती हैं। चैत्यालयों की प्रतिमा का स्तवन उन इसमें होता है, एक तीर्थंकर से संबंधित। अब स्वाभाविक है, एक जिनालय की एक प्रतिमा यदि है, किसी जिनालय में एक प्रतिमा, तो एक प्रतिमा वो किसी ना किसी एक तीर्थंकर की होगी। ठीक है ना? तो ये फर्क है। चतुर्विंशति स्तव में तो उनका बहुत वर्णन होगा ही, उनके कल्याणकों का, उनके परमोदारिक देह, प्रातिहार्य, समोषण, धर्मोपदेश तीर्थंकरों के। लेकिन इसमें एक तीर्थंकर की मुख्य रूप से जो सामने जिन प्रतिमा है, उस जिन प्रतिमा की वंदना का वर्णन इसमें होता है। कैसे वंदना होना चाहिए, जिन मुद्रा की, जिन मूर्ति की, है ना? वो वर्णन इसमें है। तो 3 हो गए, सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, तीसरा वंदना। अब चौथा है प्रतिक्रमण। ये भी मुनियों का आवश्यक है, प्रतिक्रमण। ये प्रतिक्रमण में क्या होता है? किए गए दोषों का निराकरण होता है इसमें। किए गए दोषों को हम मिथ्या करते हैं, दुष्कृतों को मिथ्या करते हैं, वो प्रतिक्रमण कहलाता है। तो ये 7 प्रकार के प्रतिक्रमण का वर्णन इसमें है। दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, इरियापथ और औत्तमार्थ कहलाता है। रात्रि संबंधी किए गए दोषों का निराकरण वो रात्रिक कहलाता है। 15 दिन में जो होता है वो पाक्षिक कहलाता है। ठीक है? 4 महीने में चतुर्मास के बाद जो प्रतिक्रमण होता है वह चातुर्मासिक कहलाता है। ठीक है? और उसके बाद होता है सांवत्सरिक। पूरे 1 साल में जो हमने दोष किए उनका प्रतिक्रमण वो सांवत्सरिक प्रतिक्रमण कहलाता है। इरियापथ प्रतिक्रमण जब हम गमन करते हैं तो उसके बाद, है ना, जो प्रतिक्रमण होता है वो इरियापथ प्रतिक्रमण कहलाता है। और अंतिम है औत्तमार्थ प्रतिक्रमण। ये बड़ा खास होता है ना? ये जीवन के बिल्कुल अंतिम क्षणों में। दैवसिक, रात्रिक तो ये रूटीन है। पाक्षिक ये भी 15 दिन में करते ही हैं। सांवत्सरिक, चातुर्मासिक होता ही है, इरियापथ करते ही हैं, है ना? लेकिन ये औत्तमार्थ जो होता है जीवन के अंतिम क्षणों में, जब सल्लेखना धारण करते हैं, समाधि धारण करते हैं, तो उस समय पूरे जीवन का प्रतिक्रमण, पूरे जीवन में जो दोष लगे हैं उनका प्रतिक्रमण होता है, तो वह कहलाता है औत्तमार्थ प्रतिक्रमण, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, है ना? तो एक बहुत गजब है। बृहद प्रत्याख्यान अधिकार है मूलाचार में, उसमें जाके देखें तो आप, बड़ा अच्छा वर्णन है इसका। भगवती आराधना में भी है। ये जो हम गाथा पढ़ते हैं ना, खम्मामि सव्य जीवाणम सव्य जीवा खमंतु में, मिट्टी में सव भूदेशु बैरम मज्झमणा केड़वी। ये गाथा इस उत्तमार्थ प्रतिक्रमण के समय की गाथा है। जब कोई जीव सल्लेखना अंगीकार करता है ना, तो सल्लेखन अंगीकार करता है समाधि, तो उस समय वो सभी जीवों से जीवन भर उसने जो जो भी जीव ने दोष उत्पन्न किए हों, किसी की विराधना की हो, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि की, सबके प्रति क्षमा का भाव प्रकट करता है कि सबसे मेरा बैर भाव किसी से नहीं है, सभी मेरे मित्र हैं। तो ये जो एक भाव है ना, इतने पवित्र समय की गाथा है ये, खमामि सव्य जीवाणाम। कई ग्रंथों में पाई जाती है, श्वेतांबरों में भी पाई जाती है ना? तो जब कई ग्रंथों में पाई जाती है कोई चीज, तो इससे ये भी लगता है कि ये परंपरा से प्राप्त गाथा है। परंपरा से प्राप्त गाथा है मतलब इस गाथा का रचयिता कोई आरातीय आचार्य नहीं है। ये परंपरा से प्राप्त हुई है, अंग ज्ञानियों से प्राप्त हुई है। ये द्वादशांग में निबद्ध गाथा गाथा हो सकती है। समझ में आया ना? तो इसलिए ये गाथा इतनी महत्व और इतनी महान गाथा है, जिसे हम कार्डों में छपवा देते हैं, बैनर में छपवा देते हैं, फ्लैक्स में छपवा देते हैं, है ना? कोई भी मिला, वो क्षमा वाणी के दिन एक दिन फिक्स है, उस दिन ये गाथा बोलते हैं। कितना पवित्र है इस गाथा का, है ना, भाव। ये जब पूरे जीवन का हम उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करते हैं, है ना? वैसे तो रोज के प्रतिक्रमण में भी बोलते ही हैं, है, मेरे सारे दुष्कृत मिथ्या हो, ये हो। लेकिन ये जो गाथा आई है, इस प्रसंग में आई है। मूलाचार में देखना आप, मूलाचार में मेरे समझ से 43 नंबर की गाथा है। तो कितने महान उसमें है। ठीक है? तो ये हो गया उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। ठीक है? इन 7 प्रकार के प्रतिक्रमणों का वर्णन इस चौथे
अंग बाह्य में है। ठीक है, चलिए। पांचवा है विनय। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय, इन 5 प्रकार की विनय का वर्णन इसमें है। ठीक है। छठवां है कृति कर्म। ये कृति कर्म क्या होता है? कृति कर्म यानी पंच परमेष्टि भगवंतों की जो पूजा, दर्शन, शिरोन्नति, वंदना, ये जो पांचों परमेष्टि की जो हम पूजा, दर्शन आदि विनय करते हैं ना, ठीक है? दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये सारा वर्णन इसमें छठवें कृति कर्म नाम के अंगवाह में है। ठीक है। यदि ये अंगवाह आज किसी रूप में उपलब्ध होता, तो ये जो दर्शन करने की, पूजन करने की विविध प्रकार की पद्धतियां प्रचलित हो गई ना, जितने मंदिर उतनी विधियां, है ना? और उसमें पंथ भेद भी चल गए कितने तरह के, तो ये सब नहीं होते, क्योंकि पूजा की, दर्शन की आदि की एक सुनिश्चित विधि इसमें वर्णित है। किसमें? छठवें नाम के छठवें अंगवाह में, जिसका नाम है कृति कर्म, है ना? ठीक है। तो इसमें पूरा वर्णन, विशद वर्णन इसमें है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत थोड़े अक्षरों में है, तो विशद कैसे हो गया? अरे फिर भी विशद ही है हमारी वर्तमान की अपेक्षा से। तो आज तो कुछ भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितना भी है कम से कम वो होता तो ये सारे भेद तो मिट जाते। ये सारी कषाएं जो आपस में हैं, ना जाने किस किस तरह की पूजा पद्धतियों को लेके, कोई कहता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो, कोई ऐसे अभिषेक करो, तो ये सब लफड़े खत्म हो जाते यदि आज ये उपलब्ध होता। इसलिए जब ये द्वादशांग के धारी ज्ञानी, अंग ज्ञानी वगैरह होते हैं, तो इस तरह के पंथ भेद नहीं हो पाते। समझ में आया ना? श्रुत केवली। चलिए, इसके बाद छठवां हो गया। सातवां है 10 वैकालिक। अब ये नाम थोड़ा सुनने में ऐसा लगता है थोड़ा अटपटा सा। 10 वैकालिक का अर्थ क्या होता है? 10, 10 का तो अर्थ जानती, 10, 10। और वैकालिक, विकाल, विकाल यानी होता है काल, विशिष्ट काल। विशिष्ट काल यानी वैसे तो रोज ही सब कुछ होता है, लेकिन कोई खास पीरियड हो समय का, कालखंड, तो उसे कहते हैं विकाल। अब लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो जैसे लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से पूरे वर्ल्ड में, ये भी एक विकाल है। समझ में आया ना? है, सारे बाजार बंद, ये विकाल है। तो ये तो चलो थोड़े बुरे से अर्थ में हो गया, कोई इसे स्मरण नहीं करना चाहेगा। तो ऐसी विशिष्ट काल को विकाल कहते हैं, और इस विशिष्ट काल के कार्यों का वर्णन उसी को कहते हैं वैकालिक, है ना? तो मुनि की जो आज शुद्धि और आहार शुद्धि से जुड़े हुए 10 प्रकार के काल हैं, आहार शुद्धि आदि से जुड़े हुए विशेष काल हैं, आचार शुद्धि, आहार शुद्धि, तो उन 10 प्रकार के विशिष्ट कालों का वर्णन इसमें है, इसलिए इसका नाम है 10 वैकालिक। ठीक है। इस तरह से ये हो गया सातवां। अब आठवां अंग बाह्य है उत्तराध्ययन। उत्तराध्ययन का मतलब क्या है कि जो उत्तर, उत्तर किसे कहते हैं? उत्तर का एक तो अर्थ पूर्व का अर्थ पहले का, उत्तर यानी बाद का। तो यहां उत्तर से मतलब है आंसर, जवाब। जो प्रश्न के बाद जवाब देते हैं, तो वो उत्तर कहलाता है ना? उसको उत्तर भी इसलिए कहते हैं कि उसके पहले कुछ होता है, पहले के प्रतिक्रिया में दूसरा होता है, इसलिए उसे उत्तर कहते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के जो उपसर्ग और 22 प्रकार के परिचय सहने का जो विधान है ना? और उसका जो फल है, इस विषय से संबंधित जितने प्रश्न हो सकते हैं, उन सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें हैं। इसलिए इस अंग को कहते हैं उत्तराध्ययन। ठीक है ना? परिचय होते हैं ना, परिचय, उपसर्ग, है ना? देवकृत परिचय, त्रेंचकृत परिचय, तो ये जितने भी प्रकार के उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग सॉरी, परिचय ना, परिचय तो 22 है। परिचय तो नेचुरल होते हैं, और उपसर्ग कोई दूसरा जीव करता है कषाय भाव से, किसी भी वजह से। तो ये जब ये परिस्थिति बनती है, तो इनको कैसे सहा जाए, कैसे समता पूर्वक सहा जाए, उस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उपसर्ग विजयी होने का फल क्या है, उपसर्ग यदि हम समता भाव से सहन कर लेते हैं तो उसका क्या फल है। तो जितने 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 प्रश्न
इस उपसर्ग और परिचय से संबंधित इनको समता भाव से सहने से के विषय में, और इनका फल क्या है, ये सारा विषय इस 8वें नंबर के अंग बाह्य में सम्मिलित है, जिसका नाम क्या है, उत्तराध्ययन। ठीक है, तो हमने कितने अंग बाह्य का स्वरूप समझ लिया? सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, विनय, कृतिकर्म, 10 वैकालिक और उत्तराध्ययन। श्वेतांबरों में आज भी ये सब है। वहां आपको उत्तराध्ययन भी मिल जाएगा, 10 वैकालिक भी मिल जाएगा, वहां ये सब मिल जाएंगे, है ना। अब उनका स्वरूप क्या है वो अलग चीज है, लेकिन उन्होंने इतनी मतलब थोड़ी सी जिम्मेदारी रखी कि उन्होंने पहले बहुत पुराने समय में वाचना वगैरह करके अपने मान्यता साधु लोगों को इकट्ठा करके जो जो उन्हें याद था वो सब उन्होंने लिख के उसे संकलित कर लिया। तो उसमें विरोधाभास बहुत है ना, उसमें बहुत अज्ञान की बातें, है ना, भी, वो सब वो तो बाद में जो जो चलता है वो सब है। लेकिन इस मामले में वो जिम्मेदार थे थोड़े से। किस मामले में? कि उन्होंने समय समय पे वाचना करके उपलब्ध ज्ञान को संकलित कर लिया और उसे नाम दे दिया, ये उत्तराध्ययन है, ये सामायिक है, ये 10वें कालिक है, ये है, ये है, ये है। समझ में आए ना? खैर, तो वहां मिल जाएंगे। लेकिन दिगंबरों में हमारे यहाँ पे इन सब की उपलब्धि इस समय नहीं है। 11 अंग का तो लोप हो गया, केवल 12वें अंग में पूर्वों का कुछ अंश इस समय बाकी है। श्वेतांबरों में जाओ तो वो कहते हैं कि ये पूर्व लोप हो गए। वहां पूर्वों को बताया है कि पूर्व लोप लुप्त हो गए, ये 11 अंग बाकी है। समझ में आया ना? और ये 11 अंग की रचना तो हुई मतलब थोड़े कम लोगों के लिए है, स्त्रियों के लिए और गृहस्थों के लिए है। तो बहुत कई सही चीजें हैं, वो आपस में उलझी हुई है ना? तो ये तो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि सीमांकन करते हुए कि हमें तो केवल दिगंबरों के हिसाब से समझना है। लेकिन थोड़ी-थोड़ी बीच में जानकारी इसलिए दे देता हूँ ताकि हमारे ज्ञान में, समझ में, चिंतन में मैच्योरिटी आए। ठीक है? तो ये श्वेतांबरों में मिलते हैं, हमारे यहाँ नहीं मिलते, लेकिन किसी न किसी रूप में आचार्य को श्रुति परंपरा से इन सब चीजों का ज्ञान हुआ था, तभी तो मुनिचर्या पालन कर पाए वो, तभी तो सामायिक स्तवन आदि कर पाते हैं। यदि होता नहीं तो मन से थोड़े, हम पेट से थोड़ी सीख के आते हैं कि कैसे स्तुति करना, कैसे वंदना करना, कैसे प्रतिक्रमण करना। तो कुछ था ना। और एक बात और आपको बता दूं, इस पूरे द्वादशांग में, पूरे, है ना, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य में कोई भी बात दोहराई नहीं जाती, कोई भी बात दोबारा नहीं आती, रिपीटेशन नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल। यद्यपि कई चीजों का, कई अंगों का और पूर्वों में आपको ऐसा लग सकता है कि ये विषय आपस में एक से हैं क्या? हाँ, आपको लग सकता है लेकिन है नहीं। कुछ भी दोहराते नहीं है, जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। समझ में आया ना? क्योंकि ये ज्ञानात्मक है और ज्ञान में रिपीटेशन दोष माना गया है। समझ में आया ना? कविता में, काव्य में, आनंद में, मस्ती में तो रिपीटेशन, भावनाओं में तो रिपीटेशन बहुत है। उसके बार-बार होने में तो आनंद आता है। कविता में जब रस पकता है तो देखो, कविता और कहानी में क्या फ़र्क होता है? कविता में जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम ये कहते हैं कि फिर से कहो जरा, और सुनाओ, वन्स मोर। आपको कोई गाना, कोई भक्ति पसंद हो, तो आप पचासों बार सुन लेंगे, दिन में 10 बार सुन लेंगे, ज़िंदगी भर सुनते रहेंगे। लेकिन वो कहानी, कोई घटना, वो अरे 1-2 बार देख लिया, उसके बाद पता है इसके बाद क्या होना है, पता है इसके बाद क्या होना है। तो कविता की सफलता उसमें है जब सुनने वाले के अंदर ठहराव आ जाए, बस, बस आगे नहीं, इसी को और कहो, फिर से कहो, वन्स मोर। तो कविता की सफलता ठहरने में है और कहानी की सफलता आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, जिज्ञासा में है। समझ में आए? क्योंकि कहानी में बुद्धि बहुत तेज काम करती है और कविता में हृदय काम करता है मुख्यता से। वैसे तो सब एक में सब चीजें हैं। तो ये जो पूरा द्वादशांग है, ये ज्ञानात्मक है, ये श्रुत ज्ञान का भेद है। समझ में आया ना? तो ज्ञान में रिपीटेशन होना ये अच्छा नहीं माना जाता। यही कारण है कि द्वादशांग में जो बात एक बार आ गई वो दोहराई नहीं जाती।
आचारांग में भी मुनियों के आचरण का वर्णन है, लेकिन वहां जो वर्णन होगा वो यहाँ दोहराया नहीं जाएगा, और जो यहाँ वर्णन होगा वो वहां नहीं होगा। कहीं ना कहीं संक्षेप का, विस्तार का, पात्र भेद का, द्रव क्षेत्र काल भाव का, है ना, उत्सर्ग मार्ग, अववाद मार्ग का, जिन कल्पी स्थवर कल्पी का, संघन, कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा। ये क्यों बताया मैंने? इसलिए कि आपको द्वादशांग का स्वरूप पता चले कि जो द्वादशांग में जो विषय जहां है वही है, दूसरी जगह नहीं है ना। तो ये हो गए 8 अंगबाह। इसके बाद 9वां, 10वां, 11वां, इनके नाम है व्यवहार कल्प, कल्प्याकल्प और महाकल्प। ठीक है ना। अब इसमें चूंकि सब में एक शब्द कॉमन है, कल्प, कल्प्याकल्प और महाकल्प। ये कल्प क्या होता है? कल्प, कल्प काल ने, अब बोलो कल्प काल, है ना। एक कल्प काल में दो उत्सर्पणी अवसर्पणी, है ना। कल्प से आशय यहां है, कल्प मतलब करने योग, कल्प मतलब करने योग्य, योग आपके, यो पद के उचित, आपके पद के उचित जो कार्य होता है उसे कहते हैं कल्प, और आपके पद के उचित जो कार्य नहीं होता है उसे कहते हैं अकल्प। ठीक है। तो आपने देखा होगा इन सब में मुख्यतः साधुओं के आचरण की बात आई है। तो सबसे पहले जो 9वां है कल्प व्यवहार, उसमें जो मुनि के योग्य आचरण है, मुनि के योग्य आचरण का इसमें वर्णन है। अब मुनि के योग्य आचरण का वर्णन तो आचारांग में भी था, समता आदि में भी था, फिर यहां अलग से क्या होगा? अब अलग से क्या होगा ये हमें नहीं पता, समझ में आया ना। लेकिन इसमें मुनिये के योग्य आचरण का वर्णन है ना, कि मुनि के योग्य कार्य क्या होने चाहिए, मुनि का योग्य आचरण कैसा होना चाहिए, और यदि वह योग्य आचरण ना हो और कदाचित अयोग्य आचरण हो जाए तो उसके भी प्रायश्चित का कथन इसमें है। ठीक है ना। तो इसका नाम है कल्प व्यवहार। ठीक है, कल्प व्यवहार मतलब योग व्यवहार, मुनि के योग व्यवहार का वर्णन इसमें है। ठीक है। इसके बाद अगला है कल्प्याकल्प। ठीक है। इसमें वही योग अयोग, कल्प यानी योग और अकल्प यानी अयोग। तो योग अयोग का वर्णन है कैसे? कि मुनि के द्रव क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से, है ना। इसमें द्रव का विचार कर दिया करा किया जाएगा कि आचरण करने वाला जो जीव है, मनुष्य है, वो किस तरह का है, किस क्षेत्र का है, किस काल का है, किस, है ना, सामर्थ्य वाला है, किस संघनन का है सारी द्रव्य का, क्षेत्र का, किस क्षेत्र में है ना, गर्म क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है, अथवा मिथ्या दृष्टि बहुल क्षेत्र है, अथवा सम्यक दृष्टि बहुल क्षेत्र है, जैसा भी होगा। ये तो मैं अपने मन से व्याख्या कर रहा हूं, इसमें तो इतना ही लिखा है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा मुनियों के योग्य अथवा अयोग्य आचरण का वर्णन है, कि ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में मुनि का ऐसा योग्य आचरण होना चाहिए। ठीक है ना। और उस समय यदि ऐसा आचरण करोगे तो वो अयोग्य है, और दूसरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में मुनियों का ऐसा आचरण करना योग्य है, यदि दूसरा करोगे तो अयोग्य है। तो ये बड़ा व्यवहारिक वर्णन है मुनियों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से, क्या योग्य है और क्या अयोग्य है। ठीक है ना। ऐसे अब इसमें मेरा व्याख्या करने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा कंट्रोल करता हूं खुद को। फिर 11वें नंबर का है महाकल्प। ये महाकल्प जो है, इसमें मुनियों की संघनन और काल आदि की अपेक्षा से जो इनका वर्णन तो है ही, और कठोर चर्या को कि संग, अभी तो वहां योग्य आचरण की बात थी ऊपर 10वें में, योग्य आचरण में कोई कठोर चर्या, तपस्चरण, बहुत बड़े इसकी बात नहीं थी। लेकिन इसमें काल संघनन आदि का विचार करते हुए साधुओं को द्रव क्षेत्र काल भाव के हिसाब से तप आदि करना चाहिए, इसकी बात है। क्योंकि तप तो होते हैं ऑप्शनल, करे नहीं करे, कम करे ज्यादा करे। एक होते हैं व्रत, व्रत होते हैं कंपलसरी।
और तप होते हैं ऑप्शनल। ठीक है ना? व्रत तो अनिवार्य होते हैं, और तप करे ना करे, कम करे ज्यादा करे, अपनी शक्ति को विचार करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपना संघनन देखे, समय देखे, परिस्थिति सबके अनुसार। तो यहाँ इस महापुंडरीक में और ये महाकल्प में इसी का वर्णन है कि संघनन काल आदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से मुनियों कैसे तपश्चरण करें, कैसे कठोर चर्या करें, कोमल चर्या करें, कठोर चर्या करें तो किस स्तर तक करें, कोमल चर्या करें तो उसका स्तर क्या हो, ये सारा वर्णन इस महाकल्प में है ना? तो ये 9वें 10वें 11वें इन तीनों में कल्प शब्द है। कल्प व्यवहार, कल्प्याकल्प और महाकल्प। और इसमें जिनकल्पी, स्थविर कल्पी, ये दो प्रकार के कल्प होते हैं, जिनकल्पी और स्थविर कल्पी। और जिनकल्पी तो बहुत मतलब बहुत कठोर तपश्चरण करने वाले, एकदम उत्तम संघनन वाले, मोक्ष जाने वाले, ऐसे जो होते हैं वो जिनकल्पी। इनका सब स्वरूप लिखा है, मैं तो उस भाषा में आपको बता रहा हूं जिससे आसानी से हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाए। तो वो होते हैं जिनकल्पी, ठीक है? और दूसरे होते हैं स्थविर कल्पी, मतलब इनकी आचरण कोमल होता है, इनका मृदु आचरण होता है ना? जो श्वेतांबरों में जाओ तो वहां अलग ही व्याख्या है। वहां जिनकल्पी तो बोलते हैं नग्न दिगंबर, जैसे महावीर थे वो जिनकल्पी थे, है ना? लेकिन जो सवस्त्र मुनि होते हैं वो कहलाते हैं स्थविर कल्पी, है ना? तो वो दोनों ही तरह के साधु मानते हैं कि नग्न भी होते थे, अब स्थविर मतलब वस्त्र सहित होते हैं, और हैं दोनों साधु। इसलिए वहां सवस्त्र साधु होने की कल्पना है, सवस्त्र साधु होने की स्वीकृति है। वो कहते जिन कल्पी तो इस काल में होते नहीं। यहां हम भी मानते हैं कि जिन कल्पी इस काल में नहीं होते, है ना? क्योंकि इसमें तो हिम संगनन वाले हैं नीचे के तीन, और देखने में तो जो आ रहा है जिस तरह से हमारे शरीर है वो तो छठवें नंबर का है। तो जिन कल्पी तो हम भी नहीं मानते कि इस काल में होते हैं, वो भी नहीं मानते। लेकिन हम जिनकल्पी में नहीं मानते इसका मतलब ये नहीं है कि वस्त्र सहित साधु मान लें, लेकिन वहां मान लिए गए। वहां जिनकल्पी मतलब वो तीर्थंकर आदि जो हो गए उत्तम संघनन वाले, और स्थविर कल्पी मतलब वस्त्र सहित। लेकिन हैं दोनों कल्पी, दोनों को समान तौर पर स्वीकृति है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जिनकल्पी का तो मतलब वो ही है ना? लेकिन स्थविर कल्पी मतलब, है ना, जो थोड़े कम संघनन वाले हों, है ना? और लेकिन उनकी आचरण पूरा महाव्रत युक्त 28 मूल गुण युक्त होता है, वस्त्र सहित नहीं होते। ऐसा नहीं कि जिन कल्पी तो महाव्रत के धारी होते हैं और ये अणुव्रती होते हैं, वो निर्वस्त्र होते हैं, वस्त्र होते हैं, ऐसा नहीं है। जिन कल्पी भी नग्न होते हैं, है ना? और ये भी स्थविर कल्पी भी नग्न होते हैं। बस फर्क क्या रहता है, उनका कठोर आचरण रहता है। अब जिन कल्पी है ना, बाहुबली 1 साल तक पूरे खड़े रहे, अब स्थविर कल्पी नहीं खड़ा रहेगा इतना, है ना? ऋषभ देव ने मुनि रहते 6 महीने का उपवास किया, अब स्थविर कल्पी नहीं कर पाएगा उतना। क्यों? क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा तप है ना, उपवास करना तप है। 1 साल तक प्रतिमा योग धारण कर लेना, ये एक्स्ट्रा तप है। गर्मी के दिनों में पर्वत के ऊपर में जाके बैठ जाना, बिल्कुल सूर्य के नीचे दिन में 2 बजे, ये एक्स्ट्रा तप है। सर्दी के दिनों में नदी के किनारे जाना ठंड में, ये तप है। ये बारिश के दिनों में वृक्ष मूल पेड़ के नीचे खड़े हुए बैठकर तपस्या करना, ये एक्स्ट्रा है, ये तप है। ये तप जरूरी नहीं है कि सब कर पाए। तो 2 तरह के साधु होते हैं, कठोर चर्या करने वाले और एक मृदु चर्या करने वाले। प्रवचन सार जब हमने श्रवणाचार पढ़ा था तो उसमें आया था उत्सर्ग मार्गी और अपवाद मार्गी। तो अपवाद मार्गी मतलब भ्रष्ट नहीं। ऐसे ही यहां मृदु मार्गी मतलब भ्रष्ट नहीं। अरे कठोर, एक तो कठोर तपस्चरण करने वाले, कोमल तपस्चरण करने वाले। अब वो उनका वो जिन कल्पी थी, बड़े उत्तम संगनन था, 6 महीने का उन्होंने तपस्चरण किया। भगवान महावीर का जो हुआ था ना चंदन वाला के द्वारा आहार, उसमें भी 6 महीने होने ही वाले थे, 2-4 दिन बाद, 4-5 दिन रह गए थे। तो वो कठोर तपस्चरण कर सकते थे, है ना?
तो कहने का आशा ये है कि इतनी उनकी संगनन की 6-6 महीने भोजन नहीं मिला तब भी भूखे रह गए। ऋषभदेव पहले तो 6 महीने मिला नहीं, वो उपवास किया, फिर 6 महीने मिला नहीं, ऐसे साल भर तक उनको कुछ नहीं हुआ, तब भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि कोई वीकनेस आ गई। तो जिनकल्पी के हिसाब से कठोर तपश्चरण और स्थविर कल्पी के हिसाब से उनके संगनन आदि के हिसाब से उनकी तपश्चर्या का वर्णन, ये सारा वर्णन इसमें है। किसमें? महाकल्प नाम के इस 11वें नंबर के अंगबाह्य में। क्यों? क्योंकि तप वगैरह जो होती हैं, चर्याएं वगैरह जो होती हैं, ये सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा रखती है। मिनिमम तो एक मुनि का जीवन बिल्कुल फिक्स है शास्त्रों में। ये बात केवल किसको लेकर है? तप को लेकर है। तो तप में तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब देखा जाएगा। व्यक्ति किस उम्र का है, किस संघनन का है, बालक है, वृद्ध है, बीमार है, स्वस्थ है, किस जगह पे है, वहां की जलवायु कैसी है, सामर्थ्य कैसी है, उस जीव के परिणाम सब का विचार किया जाता है। उसके परिणाम कैसे रहते हैं, ठीक है ना? कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा है जिसमें शरीर की स्थिरता की ज्यादा जरूरत हो, शास्त्र लेखन का कार्य, कुछ भी। इन सारी चीजों का विचार करते हुए जिनकल्पी और स्थवर कल्पी, इनका वर्णन इसमें है। ठीक है, तो ये है 11वां महाकल्प। चलिए, फिर 12वां है। 12वां और 13वां इनके नाम में समानता है थोड़ी सी। 12वें का नाम है पुंडरीक और 13वें का नाम है महापुंडरीक। अब इसमें किसका वर्णन है? तो पुंडरीक में 12वें नंबर के इस अंगबाह में जो चतुर्निकाय होते ना, चतुर्निकाय के देव भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ठीक है? तो इन चतुर्निकाय के देवों में जीव कौन सी पूजा, भक्ति, दान, आहार दान आदि, है ना, या कौन सी अकाम निर्जरा, कौन सा तप, है ना, ऐसा क्या कार्य करता है कि जिसकी वजह से जीव ये चतुर्निकाय के देवों में होता है, इन सब का वर्णन, इनके उपजने के स्थान और इन चार निकाय के देवों का वैभव, इन सब का वर्णन इस पुंडरीक नाम के इस अंगबाह में है। समझ में आया ना? यानी इसमें सारा वर्णन है, कोई भवनवासियों में कैसे पैदा होता है, कोई व्यंतरों में कैसे पैदा होता है, क्या कार्य करता है। अभी तो हम मोटा मोटा लगा लेते हैं, मंद कषाय के भाव, संयम के भाव, दया आदि के भाव, तो हमारे मोटा मोटा वर्णन है तो मोटा मोटा जान लेते हैं। इसमें संभव एक एक चीज बताई गई हो, बोलो छोटी छोटी सी चीज की तुम ऐसी पूजा करोगे, ऐसी भक्ति करोगे, ऐसा भाव करोगे, है ना, और ऐसे सम्यक्त्व का भी वर्णन है। सम्यक्त्व के द्वारा भी जाते हैं ना चतुर्निकाय के देवों में, तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों में भले ही ना जाए, लेकिन सम्यक्त्व सहित जीव वैमानिक तो होता ही है ना, तो उसका भी वर्णन है। अकाम निर्जरा का वर्णन है, और वहां जाते हैं तो वहां के वैभव का वर्णन है। ये सारा वर्णन इस पुंडरीक नाम के 12वें नंबर के अंगबाह का विषय है। ठीक है, चलिए। इसके बाद 13वां है महापुंडरीक। इसमें भी यही वर्णन है, लेकिन बस फर्क यह है कि उसमें भवन व्यासी यंत्र ज्योतिषी को जो जाने दो, केवल वैमानिक। और वैमानिक में भी जो सब तरह के वैमानिक नहीं, जो अहमेंद्र हैं, इंद्र हैं, प्रतीन्द्र हैं, समझ में है ना, इसमें पैदा होने के कारणों का वर्णन है ना। हालांकि इंद्र प्रतीन्द्र तो इसमें भी होते हैं, भवनवासी यंत्रों में, इसका भी वर्णन हो सकता है इसमें हो, है ना। तो अहमेंद्र, इंद्र, प्रतीन्द्र, यानी सामान्य देव नहीं, इन चतुर निकाय के देवों में भी, इसमें चतुर निकाय ही आ जाएंगे जब प्रतीन्द्र इंद्र सब लिखा है, तो इन देवों में जो इंद्र प्रतीन्द्र हैं और अहमेंद्र हैं, अहमेंद्र तो चूंकि 16 स्वर्ग के ऊपर ही होते हैं, लेकिन इंद्र प्रतीन्द्र नीचे भी होते हैं, ज्योतिषियों में भी होते हैं। चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतीन्द्र है। अब ज्योतिषी जो है, अब ज्योतिषी तो भवनत्रिक में आते हैं, तो फिर हिसाब से चारों ही ले लेना। तो अहमेंद्र, इंद्र, प्रतीन्द्र, क्योंकि ये विशिष्ट पुण्यशालियों के पद है ना, ये सामान्य जीवों को ऐसे पद नहीं मिलते। तो सामान्य की बात तो पुंडरीक में थी, लेकिन इसमें विशिष्ट
जाति के देवों में जीव कैसे पैदा होता है, उनके कारणों का वर्णन है। क्या कैसी तपस्चरण होती है कि जीव अहमेंद्र होता है ना? तो ग्रेवियक में जाता है। अध्यात्म के प्रसंग में तो हमने पूरा सुना है। कैसा? कि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो, कोई खाल खींच दे और नमक डाल दे तो भी आंख की कोर लाल ना हो, है ना? किसी से क्रोध ना हो, मान ना हो। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में जो वर्णन किया व्यवहाराभासी के, क्यों उन्होंने स्वयं लिखा कि यदि ऐसा चारित आचरण ना हो तो 9वें ग्रेवियक तक कैसे जाए, है ना? शुक्ल लेस्या, तो ऐसे परिणाम होते हैं तो वो ग्रेवियक में उत्पन्न होता है। तो ये भी तो इसी तरह का कथन हो गया। तो जैसे एक कथन हमने पढ़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ऐसे इसमें ढेरों कथन होंगे कि ये कार्य करता है तो अहमेंद्र होता है, ये कार्य करता है तो प्रतीन्द्र होता है, इंद्र होता है, ऐसे सब चीजें होती है ना? चलो। तो ये हो गया, ये 13वें नंबर का महापुंडरीक हो गया। अब है 14वें नंबर का निषिद्धिका। निषिद्धिका मतलब निषिद्ध करने योग्य, यानी इसमें पूरा प्रायश्चित्त शास्त्र है। ये पूरा निषिद्धिका 14वें नंबर का जो अंग बाह्य है, बिल्कुल प्रायश्चित्त शास्त्र है। प्रायश्चित्त शास्त्र मतलब प्रमाद आदि की वजह से यदि कोई दोष लगते हों, प्रमाद आदि की वजह से जो दोष होते हैं मुनि जीवन में, उन दोषों का वर्णन और उन दोषों के मतलब उन दोषों के निराकरण के लिए जो प्रायश्चित्त विधान है, वह प्रायश्चित्त का वर्णन इसमें है। ये प्रायश्चित्त का ज्ञान आचार्यों को जरूर होना चाहिए। समझ में आए ना? और प्रायश्चित्त ऐसे भी उल्लेख आते हैं कि ये प्रायश्चित्त शास्त्र और प्रायश्चित्त विधान के ज्ञान का अधिकार मुनियों को ही है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आचार्य तो मुनि ही बनेंगे। अब आचार्य बनने के बाद तो वो पढ़ेंगे नहीं प्रायश्चित्त विधान, क्योंकि मुनियों में से ही तो आचार्य बनते हैं जो कि प्रायश्चित देते हैं। तो वो पढ़ेंगे, तब उनके ज्ञान में परिपक्वता आएगी, फिर वो आचार्य बनेंगे तो वो ज्ञान काम में आता है, स्वयं पर कल्याणकारी है। तो ये प्रायश्चित्त का वर्णन, ये 14वें प्रकार का जो अंग बाह्य है, क्या नाम है इसका? निषिद्धिका। इस निषिद्धिका में इस प्रायश्चित्त का वर्णन है मुनि के जीवन में प्रमाद आदि की वजह से। समझ में आया ना? प्रमाद आदि की वजह से जो दोष होते हैं, उनका प्रायश्चित्त इसमें वर्णित है। ठीक है? इस तरह से ये 14 प्रकीर्णक हो गए, जिन्हें अंग बाह्य कहते हैं। ठीक है? इस तरह से ये अंग प्रविष्ट का वर्णन हो गया और अंग बाह्य का वर्णन हो गया। एक बार ये 14 के नाम आप दोहरा लें। ठीक है? सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, ठीक है? विनय, वंदना, प्रतिक्रमण, विनय, कृतिकर्म, 10वें कालिक, उत्तराध्ययन, व्यवहार कल्प, कल्प्याकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक और निषिद्धिका। ये 14 प्रकीर्णक हैं। तो 14 की संख्या में 2 चीजें आ गई, 14 पूर्व और 14 प्रकीर्णक। ठीक है? तो ये सारा विषय है। तो इससे आप जान सकते हैं कि इन अंग बाह्यों में भी कितना गंभीर वर्णन है, और लगभग सारा वर्णन, है ना, प्रायः वर्णन मुनि जीवन को लेकर है ना? सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, विनय, है ना, कल्पाकल्प, व्यवहार कल्प, महाकल्प, उत्तराध्यायन, ये सब मुनि जीवन से संबंधित इसमें पूरा वर्णन है। समझ में आया? इस सामायिक का तो कितना वर्णन है, आप इतना सामायिक का तो इतना भावपूर्ण वर्णन है शास्त्रों में, आप जाएं मूलाचार में बहुत वर्णन है ना। चलिए, तो ये 14 अंग बाह्यों का वर्णन हो गया। अब हमने जो अभी तक आचारांग से लेके यहां तक वर्णन देखा, इसमें एक दो चीजें गौर करने लायक है कि एक प्रश्न उठता है, क्या सभी तीर्थंकरों के काल में जो गणधर होते हैं और वह द्वादशांग की रचना करते हैं, तो क्या उस द्वादशांग की रचना में सब तीर्थंकरों के काल में सबका विषय एक ही रहता है? बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अब मान लीजिए पिछला कल्प काल था, अब पिछले कल्प काल में कुछ वर्णन तो ऐसा होता है जो सदाकालिक सा है।
अब जीव आदि 6 द्रव्यों का, अस्थि नास्ति का, इन सब का वर्णन तो हमेशा एक सही होता है, इसमें तो कोई बदलने की गुंजाइश नहीं है। आचारांग में मुनियों का वर्णन, इसमें तो एक सही वर्णन होगा। लेकिन अब दृष्टिवाद में है, या दृष्टिवाद का जो दूसरा सूत्र है, अब जहां 363 मत है ही नहीं, अब मारीची हर हमेशा थोड़ी होता है, ये तो हुंडा और सरपणी काल की वजह से एक कुलिंगी वगैरह होते हैं। तो अब जिस काल में नहीं होते उस काल में द्वादशांग में भी इनका वर्णन नहीं होता है ना, तो थोड़ा बदलाव आ जाता है। उसी तरह प्रथमान योग नाम का जो 12वां दृष्टिवाद अंग था, उसमें प्रथमान युग में 63 शलाका पुरुषों का वर्णन है। अब भगवान महावीर के काल में गौतम स्वामी ने जिन 63 शलाका पुरुषों का वर्णन किया वो अलग है, पिछले जो उत्सर्पणी काल आया होगा उसके 63 शलाका पुरुष अलग होंगे, भविष्य में जो होगा तो वो अलग होगा, तो इनका भी वर्णन काल के हिसाब से बदल जाएगा। ठीक है। इसी तरह जो 8वां अंग था अंतःकृत दशांग, उसमें क्या था, 24 तीर्थंकरों के काल में प्रत्येक के काल में होने वाले जो 10-10 उपसर्ग जयी केवली थे, अंतःकृत केवली थे, उनका वर्णन है। अब वो इस 24 के 10 जो अलग हैं, 240 पिछली के अलग थे, भविष्य के अलग होंगे, तो वो विषय भी बदल जाएगा। फिर जो था अगला अनुत्तरोपादक दशांग, है ना, 9वां, तो उसमें क्या था कि एक एक तीर्थंकर के काल में जो 10-10 ऐसे मुनि जो दारुण उपसर्ग सहित करते हुए अनुत्तर विमान में पैदा हुए, अब वो इस काल के अलग हैं, पिछले काल के अलग थे, अगले के अलग होंगे, तो वो भी विषय बदल जाता है, बदल जाता कि नहीं। उसके बाद आ जाइए प्रतिक्रमण, है ना, तो प्रतिक्रमण अब गौतम स्वामी ने इस काल में प्रतिक्रमण सूत्रों की रचना की। किसकी? प्रतिक्रमण सूत्रों की रचना की। वो इसी काल के जीवों के लिए की। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रमण आदि की जो व्यवस्था है, प्रतिक्रमण आदि की जो अनिवार्यता है, वो केवल 2 तीर्थंकरों के काल में है, पहले तीर्थंकर के काल में और 24वें तीर्थंकर के काल में। 22 तीर्थंकरों के काल में प्रतिक्रमण की अनिवार्यता नहीं थी, कभी दोष लगा प्रतिक्रमण कर लिया। लेकिन आदिनाथ के काल में ये प्रतिक्रमण आदि थे और भगवान महावीर के काल में। क्यों? क्योंकि जहां दोषों की संभावना ज्यादा रहती है वहीं प्रतिक्रमण करना चाहिए। स्क्रीन पे एक भाई पूछना चाहते हैं, अभिषेक जी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, यदि हो सकते हैं तो लिख के पूछ दीजिए, यदि मेरी स्क्रीन पे ध्यान चला गया तो मैं उसमें से जवाब दे दूंगा। आज तो मुश्किल है क्योंकि टाइम ही नहीं बच रहा, फिर भी लिख दीजिए। तो प्रतिक्रमण ऋषभ देव के काल में प्रतिक्रमण की अनिवार्यता इसलिए थी क्योंकि उस समय लोग बहुत भोले थे, भोले इतने भोले थे, जैसे हमारे बुंदेली में एक जुमला चलता है कि जा घोड़े को पानी दिखा लाओ, जैसे किसी को किसी काम के लिए भेजा और इतना भोला था कि जितना कहा था वैसे ही कह के आ गया, उसके कहने के अभिप्राय को नहीं समझा, तो कहते घोड़े को पानी दिखा लाओ। तो दिखा लाओ का मतलब क्या होता है कि वो गया और दूर से ऐसा नदी का पानी दिखा दिया और आ गया। बोले और पानी पिला लाए भैया? बोले आपने पिलाने को कहा था, दिखाने को कहा था। अपन घर में भी मान लीजिए भोजन कर रहे हो और कुछ ऐसी चीज हो तो अपन पत्नी से कहें या माँ से कहें कि जरा वो लड्डू दिखाना जरा, तो दिखाने का मतलब क्या होता है। लेकिन इतने भोले जीव थे ऋषभ देव के जमाने में, इतने ही भोले थे, तो उन्हें हर चीज ठोक ठोक के बतानी पड़ती थी, है ना, तो दोष होने की संभावना बहुत होती थी, तो उस समय प्रतिक्रमण का की अनिवार्यता थी, है ना। उसके बाद 22वें तीर्थंकर के काल में उसे छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं, है ना। व्रत एक ही व्रत होता है सामायिक व्रत, उसकी जब भेद रूप से उपासना की जाती है तो वो छेदोपस्थापना चारित्र कहलाता है दोनों एक ही, एक में द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता, एक में पर्यायार्थिक नय की। तो लेकिन 22 फिर जब अजितनाथ भगवान का काल आया तो लोग प्रबुद्ध हो गए, तो फिर आगे के 22 तीर्थंकर में फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ी, है ना, केवल पहले के में पड़ी थी। लेकिन जब 24वें तीर्थंकर का काल आया भगवान महावीर का, तो आदिनाथ के जमाने में ठोक ठोक के बताने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि वो भोले थे
और भगवान महावीर के काल में आके जो वक्र परिणामी हो गए थे, कुटिल परिणामी हो गए थे, वक्र जड़ हो गए थे, कि इन्हें यदि थोड़ा बहुत बताएंगे तो ये कहीं कहेंगे इतना कहा था हमसे, इतना थोड़ी कहा था। तो ये उस वक्र परिणाम कुटिलता की वजह से दोष लगाएंगे। तो इन्हें इसलिए ठोक ठोक के बताने की जरूरत पड़ी क्योंकि इस काल के जीव बहुत वक्र होते हैं। तो गौतम स्वामी को प्रतिक्रमण सूत्र रचने की जरूरत पड़ी, जो आजकल बोले जाते हैं, है ना। और मुनियों के प्रतिक्रमण सूत्र रचे और गृहस्थों का प्रतिक्रमण पाठ अलग रचा, दो अलग अलग। हमारे यहाँ गृहस्थों में तो प्रतिक्रमण होता सही नहीं, दिगंबरों बहुत कम रह गया, श्वेतांबरों में आज भी करते हैं, बहुत उससे करते हैं। अर्थ पता है कि नहीं वो अलग चीज है, लेकिन वो परंपरा चलती है आज भी, है ना। दिगंबरों में भी होता है थोड़ा, दशलक्षण के दिनों में कई मंदिरों में शाम को प्रतिक्रमण करते हैं, अच्छी चीज है। तो कहने का आशय है ये सब मैं क्यों बता रहा था कि द्वादशांग में जो विषय है वो हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ विषय तो ऐसा है जो सार्वभौमिक सार्वकालिक सदाकाल एक सा रहता है ना। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ कर्म सिद्धांत, है ना, बंध सत्ता उदय उदीर्णा आदि, है ना, अस्ति नास्ति आदि। लेकिन बहुत सारी चीजें वो उस युग के अनुसार द्वादशांग में परिवर्तित हो जाती हैं। ये एक नई सी बात थी जो मैंने आपको बताई। समय हो गया है और चर्चा कल करेंगे। एक ये प्रश्न लिखा है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। पंडित जी, अगर कोई अपने चारित्र में दोष लगे तो उसका क्या प्रायश्चित होता है? एंड अगर कोई जैन नॉन जैन से शादी करे तो वो भगवान का अभिषेक पूजा क्यों नहीं कर सकता? अब ये देखो, ये अभिषेक जी क्षमा करें, चूंकि ये हमारा विषय नहीं है। मैं इन 14 अंग बाह का विषय बता रहा था। अभी इस प्रश्न का मैं जवाब दे तो सकता हूं, लेकिन चूंकि जो विषय चल रहा है हमारा उसमें इस प्रश्न का, अब ये तो ऐसा प्रश्न है, वही सामाजिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और प्रायश्चित क्या होता है, इसको तो प्रायश्चित पूरे शास्त्र हैं भैया, किस चीज का क्या। ऐसा कोई नहीं बता सकता कि कोई दोष लगे तो क्या प्रायश्चित है। ऐसा कोई सामूहिक नहीं है कि क्या किस तरह का दोष है उसके हिसाब से प्रायश्चित होता है। समझ में आया ना। और जहां तक अब जब चूंकि आपने प्रश्न पूछा ही है तो अब चूंकि आपके प्रश्न का भी सम्मान है ना। जाति आति कुछ नहीं होती, हमारे यहाँ 5 जाति हैं केवल कर्म सिद्धांत की दृष्टि से। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय। यदि कोई अजैन लड़की भी आप अपने घर में ले आए हैं, पहले तो कोशिश करें कि ऐसा ना हो, लेकिन यदि हो जाए तो उसके भी जैनत्व की संस्कार विधि शास्त्रों में वर्णित है। समझ में आया ना। और यदि वह जैनत्व के संस्कार ग्रहण कर लेती है या कोई कर लेता है तो उसे पूजा भक्ति में कोई दिक्कत नहीं है, मुनि तक बन सकता है वो। क्योंकि हमारे यहाँ जैन नाम की कोई जाति नहीं है। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण है वह भी हमारे यहाँ कर्म की अपेक्षा से है। कर्म की अपेक्षा से कोई ऐसा कार्य, ऐसे संस्कारों में पैदा हुआ था कि गलत कार्य होते थे, लेकिन बाद में यदि वो सुधर गया, अच्छा कार्य, तो देवशास्त्र गुरु का भक्त हो गया, अन्याय नीति अब छोड़ दी, संकल्प पूर्वक अणुवृत्ति हो गया, तो वो सब धर्म कर्म का अधिकारी है। तो ये सब, लेकिन आप इन प्रश्न को लंबाए नहीं, क्योंकि इसके प्रश्न में तो हमें घंटों बोलना पड़ेगा। जब मैं आपको कोई बात समझा पाऊंगा तो वहां विषय से विषयांतर हो जाएंगे। इसलिए प्रायश्चित एक शब्द में नहीं कहा जा सकता। किस लेवल का दोष है उस लेवल का प्रायश्चित होता है। ठीक है, तो अभी ज्यादा लंबाते नहीं है, अभी की चर्चा समाप्त करते हैं। अब कल से जो हमारा विषय प्रारंभ होगा उसकी मैं थोड़ा सा बता दूं। कल से हमारी जो श्रुत परंपरा शुरू हुई षटखंडागम से, और उसके पहले आचार्य गुणधर के कषाय पाहुड़ से, उसके बाद फिर कुंद आचार्य के हैं। तो अब हमारा मूल विषय प्रारंभ हो रहा है। अभी तक तो इस तरह से भूमिका थी, क्योंकि अभी श्रुत का लिपिबद्ध अवतार नहीं हुआ। अभी तो श्रुत का अवतार इस रूप में हुआ कि गौतम स्वामी ने उनकी रचना कर दी, लेकिन व्यवहारिक रूप से अभी श्रुत का अवतार जो हमारे सामने उपलब्ध है, ये अवतार अब कल से होगा। ठीक है, अभी की बात समाप्त।